हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं रात को 9 बजे झारखंड जीके के इस एमसीक्यू के क्लास में। इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू के बारे में देखते हैं और जेएसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जेएसएससी के एग्जाम में झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो उन 40 क्वेश्चंस के बारे में ही इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं और झारखंड के वो कौन से 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनके बारे में जेएसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। चाहे हम लोग बात करें जेएसएससी सीजीएल की या फिर जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की, दोनों ही एग्जाम में 40 क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछे जाएंगे। तो इस क्लास के थ्रू हमने टारगेट लिया है कि उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को ही हमें सही करने हैं। तो आइए मेरे साथ इस क्लास को शुरू कीजिए और प्रॉपर सभी जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह क्लास कब होती है? रात को 9 बजे होती है। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है जिसमें हम लोग झारखंड के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इस क्लास की, तो इस क्लास में एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं, उसके बाद आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। तो आपको सही आंसर कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन में से उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और प्रॉपर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर और जो भी हमारे क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इस क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चंस के बारे में डेली चर्चा करते हैं। रोजाना इस क्लास के थ्रू हम लोग झारखंड जीके के 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि हर वर्ष जो है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या ऑप्शन ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए, जनजातीय गौरव दिवस की बात करेंगे तो जनजातीय गौरव दिवस जो है भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और इस दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग देखेंगे, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत परियोजना डीबीसी के अधीन है? यानी आपको ऑप्शन में जितने भी विद्युत परियोजनाएं दिख रही है उन विद्युत परियोजनाओं में से कौन सा विद्युत परियोजना जो है वो डीबीसी के द्वारा चलाया जाता है? डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीबीसी के द्वारा कौन सी विद्युत परियोजना जो है वो चलाई जाती है? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बात करेंगे डीबीसी की, तो डीबीसी के द्वारा कौन सा विद्युत परियोजना? देखिए, डीबीसी की बात करेंगे तो डीबीसी के द्वारा बोकारो प्लांट, अगर बात करेंगे बोकारो पावर प्लांट की, तो बोकारो पावर प्लांट को क्या डीबीसी के द्वारा चलाया जाता है? हाँ जी, बोकारो पावर प्लांट को डीबीसी के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। मैथन पावर प्लांट, मैथन पावर प्लांट को भी डीबीसी के द्वारा ही चलाया जाता है। अगर बात करेंगे पंचित पावर प्लांट की, तो पंचित पावर प्लांट को भी डीबीसी के द्वारा चलाया जाता है। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए भी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी भी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इन तीनों ऑप्शन सही होंगे, उसके लिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। और जितने भी सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं सभी विद्युत परियोजनाएं जो है वो डीबीसी के द्वारा ही चलाए जाते हैं।
डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हिंदी में इसे दामोदर घाटी निगम कहते हैं। डीबीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 7 जुलाई 1948 में, 1948 में। डीबीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में डीबीसी का हेडक्वार्टर है। और डीबीसी के द्वारा झारखंड में कई सारे थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट को चलाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करें। हाल ही में झारखंड के कितने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों को, सॉरी यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन के? अच्छा, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों को भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन जो है भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। ठीक है, झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। और अगर आप लोग आज का करंट अफेयर का क्लास देखे होंगे तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। सुबह 5 बजे झारखंड के डेली करंट अफेयर का क्लास होता है। जिनको पता नहीं है उनको मैं ये बता दूं, डेली सुबह 5 बजे इसी चैनल पे झारखंड के डेली करंट अफेयर का क्लास होता है। और अगर आपने आज का क्लास देखा होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम होगा कि झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन जो है भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसके सही आंसर की बात करेंगे 3, ऑप्शन की बात करेंगे ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगर बात करें हम लोग झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। क्यों किया गया है? तो चाइना में यानी चीन में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा और इस एशियन गेम्स में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। क्या करेगी? इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम पार्टिसिपेट करेगी। और इसी एशियन गेम्स के लिए इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम में झारखंड के 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। किनका किनका? तो निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। किनका किनका? निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी, इन तीनों खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो बात करेंगे निक्की प्रधान की। ये आप देख सकते हैं निक्की प्रधान, इनका चयन किया गया है भारतीय महिला हॉकी टीम में। ये कौन है? ये है सलीमा टेटे, इनका चयन किया गया है भारतीय महिला टीम में। और ये कौन है? ये है संगीता कुमारी और इनका भी चयन किया गया है भारतीय महिला टीम में। तो झारखंड के ये तीनों महिला खिलाड़ियों का चयन जो है भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। किसके लिए? एशियन गेम्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग सुबह 5 बजे मेरे साथ जुड़े झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। जो भी नए लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, बाकी जो हमारे पुराने साथी हैं वो तो हमारे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। झारखंड के वर्तमान राजकीय चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? यानी ये पूछा जा रहा है कि झारखंड का जो प्रेजेंट टाइम का स्टेट सिंबल है उस स्टेट सिंबल में हाथियों की संख्या कितनी है। अगर बात करेंगे झारखंड के प्रेजेंट टाइम का जो स्टेट सिंबल है उस स्टेट सिंबल में हाथियों की संख्या कितनी है? क्या होगा सही आंसर? हाथियों की संख्या कितनी है? झारखंड का जो प्रेजेंट टाइम का स्टेट सिंबल है उसमें हाथियां कितनी है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 हाथी है। झारखंड के प्रेजेंट टाइम का जो स्टेट सिंबल है उसमें हाथी कितने हैं? 24। आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं झारखंड के प्रेजेंट टाइम का स्टेट सिंबल और इसमें अगर हाथियों की बात करें कितने हाथी हैं तो 24 हाथी है। कितने हाथी हैं? 24 हाथी है। आइए देखते हैं। ये हो गया पहला हाथी, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये हमारा हो गया 24। तो आप देख सकते हैं झारखंड के स्टेट सिंबल में हाथी कितने हैं? 24 हाथी है। अगर बात करेंगे 24 हाथियों को क्यों रखा गया है, अगर बात करें कि झारखंड के स्टेट सिंबल में
24 हाथियों को ही क्यों रखा गया है? 25 क्यों नहीं किया गया? 18 क्यों नहीं किया गया? तो झारखंड में 24 जिले हैं। झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में 24 जिले हैं। तो हर हाथी जो है झारखंड के एक जिले को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करेंगे झारखंड के स्टेट फ्लावर की, तो पलाश जो है झारखंड का स्टेट फ्लावर है और झारखंड के स्टेट सिंबल में आपको पलाश भी देखने को मिलेगा और पलाश की संख्या भी 24 है। जिस तरीके से हाथियों की संख्या 24 है, उस तरीके से पलाश की संख्या भी 24 है। तो झारखंड का स्टेट एनिमल पलाश है, सॉरी स्टेट एनिमल हाथी है और स्टेट फ्लावर जो है वो पलाश है। हाथी और पलाश दोनों की संख्या जो है 24 रखी गई है। एक हाथी और एक पलाश जो है झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक जिले को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड के सिंबल से पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। आइए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यानी पॉपुलेशन वाइज झारखंड का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? पॉपुलेशन वाइज झारखंड का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? तो आप जानते होंगे झारखंड में तीन मेजर सिटी है, तीन बड़े बड़े शहर हैं। पहला तो हो गया रांची, दूसरा हो गया धनबाद, तीसरा हो गया जमशेदपुर। तो इन तीनों शहरों में से कौन सा शहर पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है? इन तीनों शहरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है? रांची में सबसे ज्यादा है, या फिर धनबाद में सबसे ज्यादा है, या फिर जमशेदपुर में है? कहां पे होगा सही आंसर? तो बात करेंगे पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सिटी है धनबाद। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर धनबाद है। अगर बात करें एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? एरिया वाइज किसका एरिया सबसे ज्यादा है? तो एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर। एरिया वाइज अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा शहर धनबाद, ठीक है। और झारखंड की कैपिटल रांची, ठीक है। आइए, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धनबाद। पॉपुलेशन वाइज धनबाद जो है सबसे बड़ा शहर है। ये आप धनबाद जिला देख सकते हैं और इसी धनबाद जिले में एक शहर है जो कि है धनबाद शहर, और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा शहर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है इसी शहर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये तो पूछा गया कि झारखंड के किस शहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो वो हो गया धनबाद। लेकिन कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसका आंसर होगा रांची। रांची में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। आइए, हाल ही में झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी अनिमेश कुमार का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया गया है? तो झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी अनिमेश कुमार का जो चयन है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किस जिले के खिलाड़ी अनिमेश कुमार का चयन किया गया है? अभी हम लोग आज ही के क्लास में देखे थे, सुबह 5 बजे जो झारखंड का करंट अफेयर का क्लास हुआ था उसमें देखे थे कि अनिमेश कुमार का चयन जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया गया है। और अनिमेश कुमार झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? तो अनिमेश कुमार हजारीबाग के रहने वाले हैं। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग के ये रहने वाले हैं कौन? अनिमेश कुमार, और इनका चयन जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं किसके, ये कौन है? तो ये है अनिमेश कुमार, ठीक है। आइए आगे देखें, नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहां पे है? बेंगलोर में है। कहां पे है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में है, ठीक है। और 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, 2000 में, ठीक है। आइए, झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? तो आप ये देख रहे हैं झारखंड का ये कौन सा जिला है, तो ये झारखंड का हजारीबाग जिला है। आप पूरा झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं हजारीबाग को। तो हजारीबाग जिले के ये रहने वाले हैं कौन? अनिमेश कुमार, ठीक है। हजारीबाग जिले की बात करेंगे, हजारीबाग जिले की स्थापना कब की गई थी? हजारीबाग जिले की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1834 में, 1834 में, ठीक है। झारखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन सोर्स क्या है झारखंड में? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन सोर्स क्या है झारखंड में? क्या होगा इसका सही आंसर?
झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन सोर्स जो है वो क्या है? क्या होगा इसका सही आंसर? इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन सोर्स झारखंड में है क्या? हाइड्रो एनर्जी और थर्मल एनर्जी, यानी ताप ऊर्जा और जल ऊर्जा। हाइड्रो एनर्जी और थर्मल एनर्जी, सॉरी थर्मल एनर्जी, हाँ मतलब कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन होता है झारखंड में, और पानी से बिजली का उत्पादन होता है झारखंड में डैम बनाकर। कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, पानी को रोककर डैम बनाकर बिजली का उत्पादन होता है। झारखंड में सोलर एनर्जी तो ज्यादा डेवलप है नहीं, या फिर बात करेंगे विंड एनर्जी की, पवन ऊर्जा की, तो विंड एनर्जी भी झारखंड में ज्यादा डेवलप है नहीं। आपको झारखंड में कहीं भी पवन चक्की देखने को नहीं मिलेगा। तो झारखंड में आपको ज्यादातर जो भी पावर प्लांट है वो तो थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा, या तो फिर वो हाइड्रो पावर प्लांट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम, उपयुक्त दोनों, हाइड्रो एनर्जी और क्या बोलते हैं थर्मल एनर्जी, जल ऊर्जा और ताप ऊर्जा, दोनों ही झारखंड में ज्यादा डेवलप है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं थर्मल एनर्जी यानी ताप ऊर्जा, कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन होता है, और ये आप देख रहे हैं हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, डैम बनाकर बिजली का उत्पादन होता है। झारखंड में आपको यही दो मेजर जो सोर्स मिलेंगे एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी का। झारखंड के किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? ओरिजिन पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, दामोदर रिवर की। तो दामोदर रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहां पे है? क्या होगा सही आंसर? दामोदर रिवर का ओरिजिन पॉइंट जो है वो कहां पे है? दामोदर रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहां पे है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? क्या होगा सही आंसर? दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा। अगर दामोदर नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लातेहार। लातेहार जिले में आपको देखने को मिलेगा दामोदर नदी का उद्गम स्थल, यानी दामोदर नदी के ओरिजिन पॉइंट की बात करेंगे तो लातेहार में आपको देखने को मिलेगा। लातेहार की बात करेंगे तो देखिए, अगर बात करें हम लोग टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लातेहार जिला बहुत ज्यादा अच्छा है। लातेहार में क्या है? नेतरहाट, क्वीन ऑफ झारखंड, झारखंड की रानी कौन? लातेहार में है, नेतरहाट। बात करेंगे झारखंड का लॉन्गेस्ट वाटरफॉल, सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है? लोढ़ाघाट जलप्रपात, कहां पे है? लातेहार में। उसके बाद झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क कहां पे है? लातेहार में। दामोदर नदी का ओरिजिन पॉइंट कहां पे है? लातेहार में। ठीक है, पालामू का किला, पालामू फोर्ट कहां पे है? लातेहार में। तो बहुत सारी चीजें हैं लातेहार में। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य में साहित्य, संगीत, नाटक और ललित कला एकेडमी का गठन किया जाएगा? यह क्वेश्चन भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। कौन से राज्य में साहित्य, संगीत, नाटक और ललित कला एकेडमी का गठन किया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? साहित्य, संगीत, नाटक और ललित कला एकेडमी का गठन कहां पे किया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? तो हमारे झारखंड में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हमारा झारखंड। बताया गया आपको, साहित्य एकेडमी का गठन हमारे झारखंड में, ललित कला एकेडमी का गठन हमारे झारखंड में, संगीत नाटक एकेडमी का गठन हमारे झारखंड में। तो तीनों एकेडमी का गठन हमारे झारखंड में किया जाएगा। झारखंड निर्माण से लेकर अब तक इसकी मांग की जाती रही है, लेकिन अब जो है इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें लोगों को गाना, लोगों को डांस, लोगों को जो साहित्य है उसके बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड का जो हाईकोर्ट है कहां पे है? रांची में है। झारखंड हाईकोर्ट कहां पे है? रांची में है। तो झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जजेस की संख्या कितनी है? टोटल जो जज हैं कितने हैं? झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी है? कितने जज हैं झारखंड हाईकोर्ट में? टोटल जजों की संख्या जो है वो कितनी है? तो झारखंड हाईकोर्ट की अगर हम लोग बात करें
तो झारखंड हाई कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या कितनी है? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड हाई कोर्ट में जजेस की संख्या की बात करेंगे 25 है। ऑप्शन की बात करेंगे सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25। झारखंड हाई कोर्ट में टोटल जजों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। झारखंड हाई कोर्ट में टोटल 25 जो है जजों की संख्या है। तो ये आप देख रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट, और ये जो है पुराना झारखंड हाई कोर्ट था। आइए इसके बारे में समझते हैं। ये जो झारखंड हाई कोर्ट का बिल्डिंग आप देख रहे हैं मरून कलर में, मरून और व्हाइट कलर में आप जो देख रहे हैं, एक्चुअली ये झारखंड हाई कोर्ट के रूप में नहीं बनाया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के रूप में इसे नहीं बनाया गया था। तो इसे क्यों बनाया गया था? उस समय था बिहार। क्या था? बिहार। बिहार बहुत बड़ा एरिया था, क्योंकि अभी जो बिहार है वो तो बिहार था, अभी जो झारखंड है वो भी बिहार था। तो झारखंड और बिहार दोनों को मिलाकर बिहार था, क्योंकि हमें पता है कि झारखंड की स्थापना बिहार से ही अलग करके किया गया था। ठीक है। जब पूरा इलाका बिहार था और बिहार का जो हाईकोर्ट है वो पटना में था। बिहार हाईकोर्ट कहां पे था? पटना में था। और जब बिहार हाईकोर्ट पटना में था तो झारखंड के जो लोग हैं, एक्चुअली अभी तो झारखंड के लोग हैं ना, उसमें बिहार के ही लोग थे। तो हमारे इस वाले झारखंड के एरिया में जो लोग रहते थे उन्हें बिहार हाईकोर्ट की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, या फिर वो लोग जा नहीं पाते थे। ठीक है। जब जा नहीं पाते थे तो बिहार हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया कि झारखंड के रांची में बिहार हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा। झारखंड में कोई हाईकोर्ट का निर्माण नहीं होगा, बल्कि झारखंड के रांची में, जो कि बिहार ही था, और झारखंड को कुछ और नाम से जाना जाता था। अभी मैं आपको नाम नहीं बता सकता, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आगे जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तब आपको नाम पता चल जाएगा। ठीक है। तो झारखंड को कुछ और नाम से कहा जाता था, इसीलिए पटना हाईकोर्ट के द्वारा, सॉरी, बिहार हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया कि झारखंड में बिहार हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा, और इस भवन का निर्माण किया गया। तो इस भवन का निर्माण क्यों किया गया था? बिहार हाईकोर्ट के एक बेंच को स्थापित करने के लिए। उसके बाद जब झारखंड की स्थापना हुई, झारखंड अलग राज्य बना, तो इसी भवन को झारखंड हाईकोर्ट बना दिया गया। ठीक है। और अब जाके झारखंड का पहला अपना हाईकोर्ट मिला है, जो झारखंड में बना है। यानी झारखंड के स्थापना के बाद झारखंड का पहला हाईकोर्ट का निर्माण जो है वो किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं झारखंड का प्रेजेंट टाइम का हाईकोर्ट, जो झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग। बाकी ये था झारखंड हाईकोर्ट का पुराना बिल्डिंग। ठीक है। दोनों ही रांची में है। कहां पे है? दोनों ही रांची में है। और झारखंड हाईकोर्ट में टोटल अगर जजों की बात करें तो 25 है। कितने जज है? 25 है। ठीक है। आइए, झारखंड की स्थापना से पूर्व झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? अभी देखिए क्वेश्चन मिला आपको, इसलिए वहां पे आपको नाम नहीं बताया गया कि झारखंड की स्थापना जब की गई थी तो उसके पहले झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। झारखंड की स्थापना के पहले झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। झारखंड की जब स्थापना हुई थी उसके पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? झारखंड जो है बिहार था, पूरा झारखंड हमारा बिहार था, और बिहार के ये दक्षिण वाले हिस्से में आता है, तो झारखंड को दक्षिणी बिहार कहते थे। क्या कहते थे? ऑप्शन की बात करेंगे सी, इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी बिहार, साउथ बिहार। झारखंड को क्या कहते हैं? साउथ बिहार, दक्षिणी बिहार कहा जाता था। देखिए ये ऊपर में हो गया हमारा बिहार। अभी अगर बात करेंगे तो अभी हमारे बिहार ऊपर में ही है। ऊपर में क्या है? ऊपर में है नॉर्थ। अब ये जब बिहार है तो बिहार के नीचे में है झारखंड, तो बिहार के कौन से साइड में है? बिहार के साउथ में हमारा झारखंड है। अगर हम लोग बिहार को माने तो बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है, झारखंड के उत्तर में, झारखंड के नॉर्थ में बिहार है, तो बिहार के नीचे, बिहार के दक्षिण में झारखंड है। तो ये पूरा हिस्सा जब बिहार था तो इसे दक्षिणी बिहार कहा जाता था। क्या कहते थे? दक्षिणी बिहार। तो बिहार के राजधानी पटना में था क्या? बिहार हाईकोर्ट, और दक्षिणी बिहार में रांची में बिहार हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया गया। जिससे कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले करंट अफेयर में क्या देखे थे?
कि झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच जो है उपराजधानी दुमका में स्थापित किया जाएगा। झारखंड की सब कैपिटल है दुमका, वहां पे झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा ताकि झारखंड के ये वाले जो जिले हैं, ये वाले जिलों को झारखंड हाईकोर्ट की फैसिलिटी मिल पाए। दुमका में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा ताकि झारखंड के ये जो संथाल परगना के जिले आप देख रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से झारखंड हाईकोर्ट की जो फैसिलिटी है वो मिल पाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। राज्य में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा? झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झारखंड में कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आंसर देंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। जो लोग करंट अफेयर का क्लास डेली लेते हैं उन्हें इसका आंसर मालूम होगा। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा? झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 175। देखिए, लोगों को जल्दी एम्बुलेंस की सुविधाएं देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा या फिर झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 175 बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा। अब बाइक एम्बुलेंस कैसा होता है, तो ये आप देख रहे हैं बाइक एम्बुलेंस। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झारखंड में 175 जो है बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा और इससे आप जो है इंस्टेंट कहीं भी किसी जगह में पहुंच सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 175 बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उससे पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? मतलब एक तरीके से आप मानिए कि जेपीएससी जो है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी जो है, उसका अगर कोई अध्यक्ष होता है तो उसके अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? अगर बात करें प्रेजेंट टाइम पे जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष कौन है? नीलिमा करकट्टा प्रेजेंट टाइम पे जेपीएससी के अध्यक्ष है। तो अगर मानते हैं कि नीलिमा करकट्टा को उनके पद से हटाना हो तो कौन हटा सकता है? जेपीएससी के अध्यक्ष की बात करें, बीपीएससी की अध्यक्ष की बात करें, तो झारखंड का जो लोक सेवा आयोग है या फिर किसी भी राज्य का जो लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जेपीएससी के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है। अगर बात करें जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, अपॉइंट किसके द्वारा होता है, तो जेपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगर बात करें जेपीएससी के अध्यक्ष की, तो नीलिमा करकट्टा अभी जेपीएससी के अध्यक्ष हैं। अगर बात करें अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की, तो राज्यपाल के द्वारा जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है या फिर किसी भी स्टेट का जो पीएससी है उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति झारखंड के राज्यपाल के द्वारा, बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो बिहार के राज्यपाल है उनके द्वारा। ठीक है, अगर बात करें हटाया जाए तो कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपाल हटा सकता है? नहीं, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति करना हो तो राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है, लेकिन अगर हटाना हो तो फिर राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को वो हटा सके। नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकते। हटा केवल राष्ट्रपति ही सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। जैसे मानते हैं एग्जांपल में जेपीएससी लेते हैं, तो जेपीएससी की बात करें, जेपीएससी के अध्यक्ष नीलिमा करकट्टा को नियुक्त कौन किए हैं? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया गया है। लेकिन अगर हटाना चाहे तो
तो राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही उन्हें हटा पाएंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये कौन है? यह नीलिमा करकेट्टा, और यही अभी प्रेजेंट टाइम में जेपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए हाल ही में सरायकेला खरसावां में हुए गोलीकांड को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? देखिए, सरायकेला खरसावां में एक गोलीकांड हुआ था जिसे हम लोग मिनी जलियांवाला बाग कहते हैं। जैसे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के द्वारा लोगों को मार दिया गया था, उसी तरीके से झारखंड के सरायकेला खरसावां में भी अंग्रेजों के द्वारा कई आदिवासी लोगों को मार दिया गया था। कब मारा गया था? 1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1948 1948 में। और इसे हम लोग मिनी जलियांवाला बाग भी कहते हैं, और इसे हम लोग आदिवासियों का काला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1 जनवरी 1948 को आदिवासियों के काला दिवस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। 1948 में हुआ है, ये 2023 चल रहा है, तो 75 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। ऑप्शन डी की बात करेंगे 75 ईयर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 साल जो है सरायकेला खरसावां में जो गोलीकांड हुआ है उसे पूरे हो गए हैं। और इस वो जो पूरा एरिया है जहां पे गोलीकांड हुआ है उसे अभी शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे अभी शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। सरायकेला खरसावां में है, यह है सरायकेला खरसावां। 2001 में सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना जो है एक जिले के रूप में किया गया। ठीक है, चलिए, तो सरायकेला खरसावां में 1 जनवरी 1948 में गोलीकांड हुआ था, जिसे 75 वर्ष जो है वो पूरे हो गए। इसे मिनी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। हाल ही में झारखंड के किस शहर की जया वर्मा को रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है? जया वर्मा की बात करेंगे। जया वर्मा पहली महिला हैं जो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ बनी है। जया वर्मा पहली महिला हैं जो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ बनी है, और ये झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। तो झारखंड के लिए ये गौरवान्वित करने वाली बात है। ऑप्शन की बात करेंगे, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ये है जया वर्मा, और ये झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ इन्हें बनाया गया है, और रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ बनने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, जया वर्मा जी। तो इन्हें आप लोग याद रखें। ठीक है, आने वाले एग्जामों में हो सकता है कि इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, जमशेदपुर के सोनारी की ये रहने वाली है। ठीक है, तो कैसा रहा आज का क्लास? कैसा रहा आज का क्लास? आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चंस के बारे में बात की है आपको समझ में आ गया क्या? आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चंस के बारे में बात की है आपको समझ में आ गया क्या? सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए? कोई भी डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका डाउट क्या है। ठीक है, आपका जो भी डाउट होगा उसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करें। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ डेली रात को 9 बजे जुड़े इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में, और झारखंड के कुछ अच्छे और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। झारखंड में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।